अगर 140 करोड़ देश के प्रधानमंत्री का परिवार है तो वो देश का किसान जो दिल्ली के चारों चौखटों पे बैठा हुआ था, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, क्या प्रधानमंत्री ने उन किसानों को न्याय देने का काम किया? अरे भैया ये पत्रकार चरण वंदन पत्रकार है सब मोदी जी का चश्मा लगा के आई है क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? रात में उल्लू को नहीं दिखाई देता, दिन में आप जैसे पत्रकारों को नहीं। कांग्रेस की गारंटी थी कर्नाटक से निकली, लेकिन इन्होंने मोदी जी ने कॉपी कर लिया मोदी की गारंटी जो है वो बेरोजगारियों की गारंटी। ये भैया मैं फिर कहता हूँ, मैं भी चौकीदार भी जुमला था, मोदी जी का परिवार भी जुमला है, चाय वाला भी जुमला था। ये देश बेचने आया था, ये चाय वाला कोई नहीं था जिन्होंने कहते थे मैं तो फकीर हूँ। अरे देश की जनता को फकीर करते। अमित शाह जो तड़ी पार बैठा हुआ है सत्ता में, जो चाणक्य, जिसे आप चाणक्य मानती हैं, जो तड़ी पार बैठा हुआ है, आपको बताइए बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से परिवारवाद में सम्मिलित है। अदानी अंबानी परिवार है, मेहुल चोकसी परिवार है, जो लोग देश का पैसा लेके भाग गए वो मोदी जी के परिवार है। और जो जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई, आखिर गरीबों की आवाज, नौजवानों की आवाज, महिलाओं की आवाज, न्याय की बात कौन कर रहा है? सर एक तरफ जहां मोदी जी कह रहे हैं भैया 140 करोड़ की जनता मेरा परिवार है, मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से, अगर 140 करोड़ देश के प्रधानमंत्री का परिवार है तो वो देश का किसान जो दिल्ली के चारों चौखटों पे बैठा हुआ था, 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए थे, क्या प्रधानमंत्री ने उन किसानों को न्याय देने का काम किया? जो प्रधानमंत्री कहते थे बहुत हुआ युवाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार, अरे कहां सोई है मोदी सरकार? देश का युवा परेशान है, देश का युवा लाठी और डंडों से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन से प्रभावित है। आज देश के युवाओं को रोजगार मिल रहा है। जो सरकार ये तमाम ऐसे वायदे की थी, प्रधानमंत्री जी का ये फिर एक जुमला आ गया है। जब जब चुनाव आ जाता है तब जुमला आ जाता है। अरे इन्होंने कहा था मैं तो चौकीदार हूँ। सुनिए, आप पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए, इस देश की जनता को गुमराह मत करिए। जिस तरीके से स्ट्रीम मीडिया भाजपा के प्रचारक बने हुए हैं, जो पत्रकार हैं वो प्रचारक हैं। आज देश का जो लोकतंत्र है उसका चौथा स्तंभ इस देश में सच्चाई नहीं दिखाने का काम कर रहा है। भाजपा के प्रचारक बने, लेकिन उधर मोदी जी कह रहे हैं भैया मीडिया वाले अगर सही से दिखाएं तो आप लोगों के पास बोलने को कुछ ना हो। अरे भैया देश के प्रधानमंत्री क्या अभी उन्होंने कहा कि मैं 10 साल में आने वाले 5 साल में रेल का कायाकल्प कर दूंगा। अरे भैया देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल में तमाम ऐसे रेलों को बेचने का काम किया। देश की आम जनता प्लेटफॉर्म का टिकट 50 रुपए हो गया। प्रधानमंत्री जी ने इस देश के गरीबों को पॉकेट मार करने का काम किया, उनके पॉकेट से पैसा निकाल के देश के पूंजीपतियों के हाथ में देने का काम किया है। मैं देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करिए, चाहे तमाम ऐसे प्रधानमंत्री जी यात्रा कर रहे हैं, आज मीडिया दिखा रही है नरेंद्र मोदी जी की कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौरा। अरे भैया देश के प्रधानमंत्री क्या इस देश की जनता के साथ मणिपुर गए? कौन गया मणिपुर? मणिपुर के वासियों को कौन दिल से लगाने का काम किया? एक नेता राहुल गांधी। क्या देश के प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा सकते थे? राहुल गांधी की बात कर रहे हैं तो जब राहुल गांधी मणिपुर गए उसके बाद कहा तो है स्मृति ईरानी भाई, अरे राजनीति कर रहे हैं। अरे भैया स्मृति ईरानी कहाँ है? डबल इंजन की सरकार है, बेच के खा गई पूरा गैस सिलेंडर का दाम। अरे डबल इंजन की ये सरकार है, ये तो बेचू सरकार है, ये तो देश की जनता के साथ अन्याय किया है। अरे फिर मैं कहता हूँ वही कहते हैं अमृत पी के आई हैं आप, अमृत पी के आई हैं, मोदी जी का अमृत पी के आई हैं आप। इस देश में आज कम हो गए सिलेंडर। अरे भैया मोदी जी के शासन काल में देश की जनता का खून पी लिया। ये तमाम है जो जंगल और जमीन की बात करते हैं, ये पूरा आदिवासियों का बेल्ट है। इसी सरकार के शासनकाल में आप छत्तीसगढ़ चले जाइए, छत्तीसगढ़ में वनों को काटा जा रहा है, जंगलों को काटा जा रहा है। सुनिए, अरे फिर सुनिए, मोदी जी, अरे भैया ये पत्रकार चरण वंदन पत्रकार है सब मोदी जी का चश्मा लगा के आई हैं क्या? दिखाई नहीं दे रहा है? रात में उल्लू को नहीं दिखाई देता, दिन में आप जैसे पत्रकारों को नहीं दिखाई। अरे दर्द नहीं समझ आ रहा इस चिलचिलाती धूप में? यहाँ के लोग राहुल गांधी को देखने के लिए आए हैं, राहुल गांधी को सुनने के लिए आए हैं। राहुल गांधी जिस तरीके से इस देश में नफरत के बाजार में मोहब्बत की बात कर रहे हैं, क्या देश के प्रधानमंत्री ने देखा होगा आपने? अब 4 साल पहले जो कानून आया था, चुनाव आ गया, मोदी जी लागू कर दिया, वाही ले रहे हैं कि सीए हमने लागू कर दिया। अरे भैया सीए जो देश की आम जनता, जो देश में हिंदू है या मुसलमान है, तमाम ऐसे समाज के लोग हैं जो इस सरकार में प्रभावित हैं, क्या उनको न्याय देने का काम किया? नहीं देने का काम किया। सीए जुमला है, 15 लाख जुमला था, स्मार्ट सिटी जुमला था, अच्छे दिन जुमला था। ये जुमलों की सरकार है, मोदी जी की गारंटी मतलब जुमला।
अरे कौन से वॉशिंग मशीन से कौन से वॉशिंग मशीन से 400 पार आएगा? अरे कौन सा बात? अरे भैया देश की जनता के द्वारा सरकारें होती हैं या मोदी जी के ईवीएम मशीन से सरकार? गारंटियों पे भरोसा है? अरे सुनिए मोदी जी बताइए, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, कांग्रेस की गारंटी थी कर्नाटक से निकली थी, लेकिन इन्होंने मोदी जी ने कॉपी कर लिया मोदी की गारंटी। मोदी की गारंटी जो है वो बेरोजगारियों की गारंटी है। ये सरकार कहती थी कि हम भ्रष्टाचारी पे नकेल कसेंगे, उठाइए एडीआर की रिपोर्ट। इसी सरकार के शासनकाल में वही भ्रष्टाचारी भाजपा के साथ खड़े हैं। कैसे लड़ रहे हैं? शेर से लड़ रहे हैं मोदी जी। मोदी जी शेर से लड़ रहे हैं। अरे ईडी सीबीआई भैया क्यों नहीं जाती है बीजेपी के नेताओं के पास? क्या विपक्षी नेताओं के पास ईडी सीबीआई? कौन सा? हाँ संस्कारी है उनके नेता, भ्रष्टाचारी संस्कारी। आपने देखा होगा ये सरकार जो लोग इस देश के बहन बेटियों के साथ बलात्कार करने का काम किया, जिनके ऊपर पास्को एक्ट लगा हुआ था, वो देश की संसद में बैठे हुए हैं। मोदी जी का परिवार है, लिख तो रहे हैं। अरे भैया लिख रहे हैं मोदी जी। देखिए फिर मोदी जी अपने परिवार को तो छोड़ के चले आए थे। तो 140 करोड़ की जनता। अरे भैया तो पहले जो आप बताइए, इन्होंने अपने परिवार को, अपनी पत्नी को छोड़ने का काम किया था। देश हित में छोड़ा। अरे देश हित में छोड़ा? अरे भैया देश को बेचने के लिए छोड़ा था। इन्होंने सेल को बेचा, गेल को बेचा, भेल को बेचा, आप जैसे पत्रकार को भी खरीद लिया है। आप जैसे पत्रकार को भी खरीद लिया है। जवाब में कैसे जवाब नहीं है भाई? इस देश में बेरोजगारी नहीं है। आप चश्मा लगाएंगे बेरोजगारी दिखेगा नहीं। आप ये बताइए, क्या पाकिस्तान का किसान है जो सड़कों पे बैठा हुआ है, या अफगानिस्तान का? भाई कहते रहे असली किसान गांव में। अच्छा असली किसान गांव में है। मोदी जी कौन से चाय वाले हैं? फर्जी चाय वाले, असली चाय वाले? फर्जी चौकीदार थे या असली चौकीदार थे? पहले ट्रेन चला था, मैं भी चौकीदार, अब ट्रेन चल रहा है मोदी जी का परिवार। अरे भैया मैं फिर कहता हूँ, मैं भी चौकीदार भी जुमला था, मोदी जी का परिवार भी जुमला है, चाय वाला भी जुमला था। ये देश बेचने आया था, ये चाय वाला कोई नहीं था। जिन्होंने कहते थे मैं तो फकीर हूँ, अरे देश की जनता को फकीर कर गए हैं। अभी भाई का पॉकेट मार ले तो कितना दर्द होगा? ये पॉकेट ही मारने का काम किया है। भाई फकीर झोला उठा के, और झोला उठा के चल दीजिए भैया, देश की गद्दी खाली कर दीजिए। देश की जनता से बड़ा देश का प्रधानमंत्री नहीं है। देश की जनता मोदी जी को। अच्छा ये जनता नहीं है, बनमानुस है। आपको दिख रहे हैं? हम बनमानुस दिख रहे हैं? हम बनमानुस हैं। ये जनता नहीं खड़ी हुई है। ये राहुल गांधी के लिए, राहुल गांधी की उस लड़ाई के साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिला के। आप सुनिए, ये जो टाई टाई पटर पटर मोदी जी के लिए करती है ना, ये करना बंद कर दीजिए। 2024 के बाद इस देश में एक नई सरकार होगी जो जनता के लिए होती। जनता नहीं है मोदी जी, आप लोगों के पास खुद कह रहे हैं मोदी जी। भैया जनता कमर तोड़ दे दी मोदी जी का। जनता कमर तो, ये महंगाई की कमर तो तोड़ नहीं पाए, जनता इनकी कमर तोड़ देगी। जनता पूर्ण रूप से तैयार है। अब की बार ये महाराष्ट्र की धरती है, क्रांतिकारियों की धरती है। मोदी जी को ये जनसैलाब दिख रहा होगा उनकी आंखों में। क्यों परेशान है मोदी जी? दौरा पे दौरा कर रहे हैं। आखिर एक नेता सड़क में जनता को बता रहे हैं ना, अपने काम गिनवा रहे हैं। कौन सा काम? अच्छा कौन सा काम? वही कि हमने 2 करोड़ रोजगार नहीं दिया। अरे भैया 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कहाँ चली गई? मोदी जी ने कहा था 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, कहाँ गया वो सब? अरे भैया, अरे विश्वगुरु, अरे भैया विकासशील से नीचे आ गया भारत। विश्वगुरु बना रहे हैं आप। अभी तक हम विकासशील की श्रेणी में आते थे, अब विकासशील से भी नीचे आ गए। 24 करोड़ लोगों को गरीबी से ऊपर उठाया। अरे भैया ये उठाइए हंगर इंडेक्स, पढ़ रहे हो तो। गरीबी के पायदान पे पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से भी नीचे हैं हम गरीबी की हालत। अब बताइए, ये जो लोग अगर राशन दे रहे हैं, ये राशन के नाम पे जुमले तो है। अगर देश में गरीबी, अरे अनाज दे रहे हैं, घर दे रहे हैं भैया 5 किलो से आपका है भैया, इनसे ले आइए 5 किलो गेहूं इनको दे दीजिए, तुम्हारा घर चलेगा 5 किलो से, ले आइए। बिना, अरे फिर कहते हैं सुनो, थोड़ा पढ़ा करो, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान नहीं सवाल चलेगा। देश की जनता सच्चाई जानती है। देश की जनता पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी को मुंह तोड़। भाई आप अगर 45 रुपए कमाते हैं तो आप गरीब नहीं है, आप गरीब नहीं। हाँ भैया, अरे मैं वही कहता, अमित शाह जो तड़ी पार बैठा हुआ है सत्ता में, जो चाणक्य है, जिसे आप चाणक्य मानती हैं, जो तड़ी पार बैठा हुआ है। आखिर बताइए बीसीसीआई का अध्यक्ष कौन है? परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में पूर्ण रूप से परिवारवाद में सम्मिलित है, लेकिन आपको ध्यान नहीं जाएगा। ये लोग सवाल परिवारवाद कर, अरे भाई अच्छा को सुनिए, मोदी जी, राजनाथ सिंह का बेटा, उनका परिवार नहीं है। इनका अडानी अंबानी परिवार है, मेहुल चोकसी परिवार है। जो लोग देश का पैसा लेके भाग गए वो मोदी जी के परिवार हैं। और जो जनता राहुल गांधी के साथ खड़ी हुई है, आखिर गरीबों की आवाज, नौजवानों की आवाज, महिलाओं की आवाज, न्याय की बात कौन कर रहा है? कह रहे हैं जो मोदी जी का परिवार नहीं, वो देशभक्त नहीं। कहाँ? लंदन से कह रहे हैं या न्यूजीलैंड से कह रहे हैं? कहाँ से? आप जैसे मीडिया वाले ही कह रहे हैं।
आप अरे मीडिया वाले जो दिखा रहे हैं, अगर आज इस देश की जनता के सामने पत्रकारिता अगर निष्पक्ष हो जाए तो देश की जनता पूर्ण रूप से तैयार है। 400 पार नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार करने का काम करेगी। मैं फिर कहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ पे झूठ बोलते आई है। देश की जनता पूर्ण रूप से तैयार है और इनको सत्ता से बेदखल करने का। 50-60 साल में कांग्रेस ने नहीं किया भाई, हमने 10 साल में करके दिखाया। अरे भैया 50-60 में कांग्रेस क्या किया? कांग्रेस ने इसरो दिया, कांग्रेस ने IIMs दिए, कांग्रेस ने IITs दिए, कांग्रेस ने सेल किया, कांग्रेस ने HCL दिया, कांग्रेस ने बेल दिया। मोदी जी ने क्या दिया? राम नाम कहना पराया माल अपना है। राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। आखिर बताइए, यही किया है मोदी जी ने ना। मोदी जी ने इस देश की जनता को ठगने का काम किया है। देश का प्रधानमंत्री ठग